बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी बीफ अचारी खिचड़ी शेयर करूंगी, जो कि आप बहुत ही कम वक्त में बआसानी घर में बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बीफ अचारी खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर खिचड़ी वाले चावल लिए हैं 2 किलो, जिसको मोटे चावल भी कहा जाता है। इसको हमने 1 घंटा पहले अच्छे से साफ़ करके भिगो दिया था। साथ ही हमने यहाँ पर ली है 1 किलो मूंग, साबुत मूंग हमने यहाँ पर ली है। हमने यहाँ पर अगर 2 किलो चावल लिए हैं तो उसकी हाफ़ क्वांटिटी में हमने यहाँ पर मूंग ली है। साथ ही हमने यहाँ पर लिया है 2 किलो गोश्त, जिसको हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है और इसकी जो यखनी थी उसको हमने सेव कर लिया है। इसी यखनी में हम खिचड़ी बनाएंगे। यखनी बनाने का तरीका ये है कि जब हम गोश्त को बॉईल कर रहे थे तो उसमें हमने हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून नमक डाला था और लहसुन का पेस्ट हमने उसमें 1 टेबलस्पून डाला था। और गोश्त को बॉईल करने के लिए हमने 25 मिनट्स दिए थे और उसकी जो यखनी है उसको हमने सेव कर लिया था। तो चलिए खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक खुला सा बर्तन लिए। खिचड़ी बनाने के लिए हमेशा हमने खुला बर्तन लेना होता है, ताकि जो आप खिचड़ी बना रहे होते हैं लास्ट में जब आप उसको गोटा लगाएंगे तो वो उसमें अच्छे से रेशे रेशे हो जाए। खिचड़ी के चावल डालने के बाद अब हम इसमें मूंग डाल लेंगे। 2 किलो हमने यहाँ पर चावल लिए हैं तो 1 किलो हमने इसके साथ मूंग ली है। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। फ्लेम हम इसके नीचे हाई कर लेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे यखनी। यखनी का हमने यहाँ पर जो अंदाज़ा रखा है वो ऐसे है कि अगर आप चावल बना रहे हैं 2 किलो तो उसके 3 गुना आपने यहाँ पर पानी लेना है। यानी कि हम यहाँ पर 2 किलो चावल बना रहे हैं और साथ 1 किलो मूंग डाली है तो हमने यहाँ पर 6 लीटर पानी यूज़ करना है। तो यखनी तो आपके पास इतनी अवेलेबल नहीं होगी, तो साथ ही हम इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी भी ऐड कर लेंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें अचार शामिल करेंगे। अचार हमने यहाँ पर जो है तो 1 कप लिया है। 1 कप यानी कि 1 कटोरी जो आप घर में रेगुलर यूज़ करते हैं उसके बराबर हमने यहाँ पर मिक्स अचार लिया है। आप चाहें तो इसमें घर का बना हुआ अचार भी शामिल कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। अचार डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर, उनको हमने बड़े साइज़ में काट लिए। साथ ही हम डाल लेंगे यहाँ पर 4 अदद हरी मिर्च, इनको हमने हाथ से बड़ा बड़ा काट लेना है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक पेस्ट बनाया है जिसमें हमने लिया है अदरक, लहसुन और साबुत धनिया और तलहार मिर्च। वो मिर्च जो आप घर में सुखा लें या बाज़ार से ले लें, उन तमाम चीज़ों को मिला के हमने एक पेस्ट बना ली है। अदरक और लहसुन की जो मिकदार है वो 1 टेबलस्पून है और जो धनिया हमने इसमें डाला है वो भी 1 टेबलस्पून है और जो तलहार मिर्च हमने इसमें डाली है लाल मिर्च, वो हमने 3 अदद ली है। उनको हमने पीस कर जो है तो एक पेस्ट बना लिया है। ये सारा पेस्ट हमने खिचड़ी में शामिल कर लेना है। अब बारी आती है स्पाइसेस की। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिए है 2 अदद तेज़पात। नमक हम इसमें लेंगे 2 टेबलस्पून। हस्बे ज़ायका वो आप टेस्ट के मुताबिक जो है तो इसको कम या ज़्यादा फिर कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। हाफ़ टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। 2 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पर धनिया पाउडर। 2 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर ज़ीरा। 2 टेबलस्पून लेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला। गरम मसाले का हम यहाँ पाउडर यूज़ नहीं कर रहे, ये आप देख रहे हैं ये धरधरा सा कुटा हुआ है। इसमें आपको दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा सब कुछ आपको इसमें नज़र आ रहा होगा। 1 टेबलस्पून हम लेंगे यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च। इन तमाम चीज़ों को हमने खिचड़ी के चावलों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें नमक टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने थोड़ा सा लेके इसका नमक टेस्ट कर लेना है। नमक इसमें हमें कम लग रहा है, इसमें हम मज़ीद नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। यही वो पॉइंट है जिस पर आप इसमें मिर्च और नमक जो है तो टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको बॉयल आ जाएगा, पानी को बॉयल आ जाएगा तो आपने इसमें चम्मच को बिल्कुल भी नहीं हिलाना।
जब तक कि इसको बॉयल ना आए आप इसमें चम्मच हिला सकते हैं, लेकिन जब इसको बॉयल आ जाएगा तो आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, क्योंकि जब हम बना रहे होते हैं और उसको बॉयल आ जाए तो उसके बाद अगर हम उसमें चम्मच हिलाना स्टार्ट कर देंगे, उसके जो चावल होते हैं खिचड़ी के मोटे चावल, वो नीचे तह पे जलना स्टार्ट हो जाते हैं और ऊपर सतह पर उसका पानी खड़ा रहता है। इसलिए जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा तो पानी खुश्क होने तक हम इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। लास्ट में हम यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, हाफ़ टी स्पून के बराबर। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हमने इसके नीचे फ्लेम अभी जो है तो तेज़ कर लिए ताकि इसको बॉयल आ जाए। जैसे ही इसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके फ्लेम लो कर देंगे और 2 घंटे के लिए हम इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रख देंगे। जैसे कि हम पाए वगैरह बनाते हैं या कुछ और बनाते हैं तो उसको हम जब दम देते हैं तो बिल्कुल वैसी फ्लेम हमने इसके नीचे रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि लेसदार आपकी खिचड़ी बने, रेशे वाली खिचड़ी बने, तो आपने इसको 2 से 2.5 घंटे लाजमन जो है तो आपने इसको रखना होगा। खिचड़ी को बॉयल आ चुका है, अब हम इसके नीचे फ्लेम स्लो कर लेंगे और इसको हमने 2 घंटे के लिए लो फ्लेम पर कवर करके रख देना है जब तक कि इसका पानी खुश्क न हो जाए। खिचड़ी के चावलों को हमने दम पर रख दिया है 2 घंटे के लिए, साथ ही हमने गोश्त को पहले से बॉयल कर लिया था। अब हम इसको रेशे रेशे कर लेंगे। ये देखें, हमने यहाँ पर बड़े साइज़ के जो है तो गोश्त के पीस लिए थे ताकि जब हम इसके रेशे बनाएं तो वो ज़रा बड़े साइज़ के बने। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से तोड़ के रेशे कर लेने। दो घंटे हो गए हैं, अब हम इसको खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। पानी इसमें तकरीबन खुश्क होने वाला है। फ्लेम हम इसके नीचे थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसको हम अच्छे से गोटा लगाएंगे। पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी इसमें अभी मुकम्मल खुश्क नहीं हुआ, थोड़ी सी पानी की मिकदार हमने इसमें रहने देनी है। अब हम इसमें ये गोश्त शामिल कर लेंगे। इसको हमने रेशे रेशे कर लिए है। 2 किलो गोश्त हमने लिया था, उसको हमने बॉईल किया है और बॉईल करने के बाद हमने इसको रेशे रेशे कर लिया है। अब हम इसको खिचड़ी में शामिल कर देंगे। गोश्त को हमने खिचड़ी के साथ शामिल कर लिए है। अब हम इसका गोटा लगाएंगे। गोटा लगाने का मतलब ये है कि लकड़ी की चम्मच के साथ हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। इस तरीके से हमने इसको मुसलसल मसल लेना है, यानी कि गोटा लगाना है। ये थोड़ी मेहनत और मुशक्क़त का काम है, लेकिन आप यकीन करें ये इतने मज़े की बनेगी, इतने मज़े की कि आपको बार बार फरमाइश की जाएगी कि आप उनको अचारी गोश्त की खिचड़ी बनाकर खिलाएं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोटा लगाते हुए यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर इसको गोटा लगाया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त जो है तो ये मिक्स हो चुकी है। लेसदार रेशेदार खिचड़ी हमने रेडी कर ली है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे। इसको हम करेंगे साइड पर और इसके लिए बनाएंगे मज़ेदार सा तड़का। खिचड़ी को तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप ऑयल, यानी कि 150 ml हमने यहाँ पर ऑयल लिए है। अब हम इसमें शामिल कर लेंगे 4 अदद प्याज, 4 अदद बड़े साइज़ के हमने यहाँ पर प्याज लिए हैं और उसको हमने नॉर्मली काट लिए। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ब्राउन करना है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन कर लिए। इसमें से कुछ प्याज हम गार्निश के लिए अलग कर देंगे और बाकी के प्याज का हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद हमने इसको खिचड़ी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। खिचड़ी के नीचे हमने लो फ्लेम लगा लेनी है और 1-2 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करते रहना है। खिचड़ी को 2 से 3 मिनट मिक्स करने के बाद अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अब हम इसको डिश आउट करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार बीफ अचारी खिचड़ी तैयार है। इसको हम हरे धनिए और अदरक के साथ गार्निश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।